से भी अगर आप देखें तो इंडिया के बगैर क्रिकेट अब नहीं है। वो क्रिकेट का बेताज बादशाह बन गया, कह सकते हैं आप, फादर ऑफ द क्रिकेट। चक्रवर्ती के जब जाल में वो फंसा तो ना सिर्फ मानो कि इंडियन टीम खुश हुई, बल्कि कोच खुश हुए, अनुष्का शर्मा खुश हुई, पूरा इंडिया खुश हो गया। अब देखें, जैसे अब इंडिया की टीम में अभी बुमराह नहीं है, तो अभी उनकी कितनी अच्छी फील्डिंग और उनकी कितनी अच्छी बॉलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया वाले परेशान हो गए कि हम आगे क्या ही मैच खेलें। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने धो दिया है, जैसे हम कपड़े नहीं धोते उस तरह से धो दिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो नहीं कर पाया। ट्रेविस हेड, इंग्लिश हो, स्टीव स्मिथ हो और इसके साथ अलावा मैक्सवेल जो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा था, वो कुछ भी कर नहीं पाया। और देखें 2023 में जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था इंडिया को, इंडिया बेचारा रो रहा था, लेकिन उन्होंने कमबैक ही अपना ऐसा किया कि वो किसी को छोड़ ही नहीं रहा। उन्होंने मैक्सवेल जैसे जो हिटमैन समझ लें वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, उनको भी आज कुछ नहीं करने दिया गया। किस अटैक पे ऑस्ट्रेलिया डिपेंड कर रही है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। किस कौन सा अटैक? देखिए, जो तीन उनके पास मेन बॉलर थे अटैकिंग के लिए, वो तो आए नहीं है, तो अटैकिंग अकेला जंपा क्या कर लेगा? सारा जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी की बॉलिंग थी, स्टीव स्मिथ का आउट था। जब वो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था 320 330 नजर आ रहा था। तो ट्रॉफी के ऊपर पांव रखना, शराबे, बूट्स, वो सारे अब तड़ते निकलेंगे ना। अब वही दर्दे उनको वापस देनी है इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे हल्की है इस टूर्नामेंट की। वो इवन के पाकिस्तान से भी हल्की है, बांग्लादेश से भी हल्की है। तो आप ये मत सोचिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने बुरी बैटिंग की है। उन्होंने वैसे देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छी बैटिंग की है। बड़ा ही आज जो आप कह लें कि खौफ था ट्रेविस हेड का। जैसे ही उसका जो वो कैच छूटा, शामी से पहली ही बॉल के ऊपर कैच छूट गया, उसके बाद जो है बड़ा कमेंट्री के अंदर शुरू हो गया कि पता नहीं ये क्या कर जाएगा, बड़ा मुश्किल हो गई है। और उसके बाद ट्रेविस हेड ने अपने जलवे भी कमाल दिखाया। उसने छक्के भी 2 मारे, 5 चौके भी मारे, 39 रन मारा। लेकिन फिर चक्रवर्ती के जब जाल में वो फंसा तो ना सिर्फ मानो कि इंडियन टीम खुश हुई, बल्कि कोच खुश हुए, अनुष्का शर्मा खुश हुई, पूरा इंडिया खुश हो गया, पूरा इंडिया जगमगा उठा। लेकिन उसके बाद स्मिथ और लेबुशेन ने बड़ी कमाल किस्म की पारी खेली। दोनों ने बड़ी बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप जमाई, रन को आगे लेकर गए। इवन बाद में कैरी ने आके भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैक्सवेल से जो ऑस्ट्रेलिया को उम्मीदें थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सका। लेकिन दाऊद, एक चीज तो है, इंडिया के पास जो स्पिनर थे वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी थे। स्पेशली अगर आप जो है वो चक्रवर्ती की भी बात कर लें, आप कुलदीप की भी बात कर लें, जडेजा, इवन कुलदीप को आज बीच में मार भी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी जो है आप जडेजा की बात कर लें, आप अक्षर की बात कर लें, जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की आज। दूसरा कर देता है, दूसरा नहीं करता, तीसरा कर देता है, तीसरा नहीं करता, चौथा कर देता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जो क्वालिटी स्पिनर है वो मिस है। और ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है वो बड़ा ही इमेच्योर सा पेस अटैक है। आप इनमें से किसी को खास है ही नहीं ना ऑस्ट्रेलिया का। दाऊद, जो ट्रेविस हेड जो है ना, उनके जहन में आज शुरू से चक्रवर्ती फंसा हुआ था। मैच से पहले भी डेनियल विटोरी जो उनके कोच हैं, उनके साथ वो बात कर रहे थे, लगातार उनसे पूछ रहे थे कि भाई मुझे बता इसका क्या होगा, ये कैसे डालेगा, क्या करेगा। और इतना उन्होंने प्रेशर लिया होता कि पहली बॉल पे ही उन्होंने जो है इसको हवा में शॉट मार दिया। नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज ट्रेविस हेड एक बार फिर फॉर्म में, जिस तरह से उन्होंने छक्का मारा लेग पे और जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को कंटिन्यू किया, ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद चौके सेलिब्रेशन भी भारत की ऐसी थी कि हमने आधा मैच पकड़ लिया। और बात ठीक भी है। देखिए, मैं तो समझ रहा था कि ये मैच जो है ना वो शुरू में जिस तरह खेला है और ट्रेविस हेड जो है वो जितना तेजी से खेल रहा था, मुझे लगता था कि ऑस्ट्रेलिया 300 प्लस कर जाएगा। लेकिन मैं ये भूल चुका था कि सामने इंडिया खड़ा है यार, जिसने इसको पकड़ लेना और ऐसा पकड़ा, ऐसा दबोचा कि 264 पर ऑल आउट कर दिया और 3 गेंदें पहले आउट करना और फिर उसके बाद ये बता देना, डंका बजा देना कि तुम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। इस पिच पर 300 प्लस होता तो मैं कहता कि फिर मुकाबला हो जाना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो नहीं कर पाया। ट्रेविस हेड, इंग्लिश हो, स्टीव स्मिथ हो और इसके साथ अलावा मैक्सवेल जो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा था, वो कुछ भी कर नहीं पाया। तो ये जिस तरह उन्होंने 200 के बाद इंडिया ने पकड़ना शुरू किया है ना, उन्होंने 6 विकेटें जो है ना अपनी ऑस्ट्रेलिया ने गंवाई हैं 64 रन के अंदर, तो उनको भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे साथ हो चुका है। अब देखें, जैसे अब इंडिया की टीम में अभी बुमराह नहीं है, तो अभी उनकी कितनी अच्छी फील्डिंग और उनकी कितनी अच्छी बॉलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया वाले परेशान हो गए कि हम आगे क्या ही मैच खेलें। परेशान हो रहे हैं वो, क्या परेशान हो रहे हैं, पूरे परेशान हो रहे हैं कि वो आगे क्या ही खेलेंगे। अब देखिए, अभी तो उनकी टीम में इतना मेन बंदा ही नहीं है। बुमराह नहीं है, मेन बंदा है ना। अगर वो ही नहीं है तो अभी देखिए कितनी अच्छी उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग है, उनकी फील्डिंग है। और देखें 2023 में जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था इंडिया को, इंडिया बेचारा
रो रहा था, लेकिन उन्होंने कमबैक ही अपना ऐसा किया कि वो किसी को छोड़ ही नहीं रहा। उन्होंने मैक्सवेल जैसे जो हिटमैन समझ लें वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, उनको भी आज कुछ नहीं करने दिया गया। ठीक है, स्मिथ की 100 पूरे होने से पहले ही उनको घर भेज दिया गया है। ठीक है, शमी ने लिया आई थिंक सो उनके विकेट। नहीं, अक्सर ने लिया है, मैक्सवेल की अक्सर ने लिया है। बात कर रही हूँ स्मिथ की। स्मिथ को बिल्कुल शमी ने आउट किया है, जडेजा ने भी अच्छी, हार्दिक पांड्या ने भी विकेट लिया है। तो बात यह है कि उन्होंने जो रन चेस ना उनको इतना ज़्यादा करने नहीं दिया गया, रन को रोका है, फील्डिंग भी अच्छी की है। वो अलग बात है कि अब जाहिर सी बात है वो खेलने आई है और नंबर 1 टीम है ऑस्ट्रेलिया, ये बात नहीं है। उन्होंने 2023 में इंडिया के ग्राउंड में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 264 रन पर ऑल आउट हो गई। वही ऑस्ट्रेलिया की टीम जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 350 से ऊपर रन चेस किया था, आज इंडिया के स्पिनरों के सामने अपने घुटने टेक दिए। वही ऑस्ट्रेलिया की टीम जो दुनिया में नंबर 1 बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, आज भारतीय गेंदबाजों के सामने अपने घुटने टेक दिए, खासकर मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के सामने। और रविंद्र जडेजा ने भी शानदार गेंदबाजी की इस मुकाबले में। अगर आज के इस मुकाबले के बारे में बात करें तो डेविस हेड, स्टीवन स्मिथ और एलेक्स कैरी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाया। ऑस्ट्रेलिया के इस प्रदर्शन को देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि इंडिया को भाई कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया बल्लेबाजी करती है, जिस तरीके से इंडिया गेंदबाजी करती है और फील्डिंग करती है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। चलिए चल के देखते हैं कि वीडियो में कि पाकिस्तान की मीडिया इस पर और क्या कह रही है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। आज इंडिया की बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी इंडिया की बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने धो दिया है, जैसे हम कपड़े नहीं धोते उस तरह से धो दिया है, और स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे वो। और उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि शामी जो इंडियन प्लेयर था, उसने जी इंडियन प्लेयर है, उसने लास्ट टाइम जो ट्रॉफी में, चैंपियन ट्रॉफी में 5 विकेट्स के साथ बांग्लादेश को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने आते ही विकेट्स लेना शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद फिर वरुण ने पिछली दफ़ा न्यूजीलैंड को 5 विकेट्स ले ली थी, और आज आते ही उन्होंने विकेट्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं। किस अटैक पे ऑस्ट्रेलिया डिपेंड कर रही है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। कौन सा अटैक? जो 3 उनके पास मेन बॉलर थे अटैकिंग के लिए, वो तो आए नहीं है, तो अटैकिंग अकेला जंपा क्या कर लेगा? वो 50 ओवर करेगा? मैं वही कह रहा हूँ कि वो 10 के 10 खिलाड़ी आउट कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये अभी देखिएगा। अभी रोहित शर्मा ने जैसे ही आना है, वो बंदा जान नहीं छोड़ेगा विकेट की, क्योंकि उन्होंने अभी, मैं बता रहा था कि उन्होंने अभी रिवेंज लेना है इनसे। अभी उन्होंने पूछना है इनको, वो जो ट्रॉफी के ऊपर पांव रखना, शराबें, बूट, वो सारे अब तरते निकलेंगे ना। अब वही दर्दे उनको वापस देनी है इन्होंने। फाइनल था, हारा उसका, तो रिवेंज इसकी बात कर रहे हैं, तो वो वही लेना है। 2015 वाला भी लेना है, 2015 में भी भाई कोई 8-10 इकट्ठे हुए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इकट्ठे हुए हैं, सारे बदले 264 के अंदर ही पूरे होंगे। ये इंडिया वालों ने कहना दफा 264 लगाई गई है। बिल्कुल वही दफा 64 लगी है। और वैसे भी अगर आप देखें तो इंडिया के बगैर क्रिकेट अब नहीं है, वो क्रिकेट का बेताज बादशाह बन गया, कह सकते हैं आप, फादर ऑफ द क्रिकेट। वो वाकई बन चुका है फादर। शुरू में ना जो इन्होंने पकड़ना था, ऑस्ट्रेलिया ये मैच लेकर जा रहा था, वो तेज खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ट्रेविस हेड को पकड़ा है, वहां से इंडिया ने कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने तेज जरूर खेला है, ठीक है। उन्होंने अगर 80 स्कोर था तो गेंदे 85 थी। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि 80 स्कोर है तो गेंदे 140 हो गई है, नहीं, वो तेज खेल रहे थे, लेकिन एंड में आकर वो उनको समझ नहीं आई। आखिरी तो 5-7 उन्होंने ऐसी विकेट गंवाई। सारा जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी की बॉलिंग थी, स्टीव स्मिथ का आउट था। जब वो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था, 320-330 नजर आ रहा था। जिस तरीके से कमबैक किया गया है, मैं समझता हूं कि भारत ने 30 से 40 रन बचाए हैं। और लेकिन ये भी बात आपने याद रखनी है, चैंपियंस ट्रॉफी का यूएई के अंदर, दुबई के अंदर हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है 264, बांग्लादेश 228, पाकिस्तान 241, इंडिया 249। ये अभी तक का हाईएस्ट टोटल है 264। क्या भारत इसको चेस कर पाएगा, सवाल ये आता है। लेकिन जवाब में ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे हल्की है इस टूर्नामेंट की। वो इवन के पाकिस्तान से भी हल्की है, बांग्लादेश से भी हल्की है। तो ये चीज बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा जरूरी है, अहम है कि इंडिया के लिए। यहाँ पे आप हंसते हंसते चेहरे देख रहे होंगे, इन सबका चेहरा उतरा हुआ था जब स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी मार रहे थे। तो अगर 300 प्लस होता
300 प्लस कर गया होता ऑस्ट्रेलिया तो मुझे लगता है कि ना भारत के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से कमबैक मारा है, जिस तरीके से कमबैक मारा है, ये ब्रिलियंट किस्म का कमबैक था भारत की तरफ से। आप ये देखिए कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलर है, ट्रेविस हेड जैसी बड़ी विकेट। आप ये देखिए कि पहले ओवर के अंदर शामी क्या छोड़ रहा है हेड का, उसके बाद हेड ने जो फिर मारना शुरू किया, हार्दिक क्या शामी का, सबको 2 चांसेस मिले हैं, सबको मारा। कुलदीप को पहली बॉल पे वो मारा, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा, तो हेड की विकेट ली वरुण चक्रवर्ती ने, मैच में वापस लेकर आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक खासियत थी ना वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया का बल्ला नहीं रुका, ऑस्ट्रेलिया रन्स करता रहा, ऑस्ट्रेलिया बड़े तरीके से लेके चला और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े शानदार किस्म के बोर्ड के ऊपर रन्स लगा दिए। तो आप ये मत सोचिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने बुरी बैटिंग की है, उन्होंने वैसे देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छी बैटिंग की है। तो दोस्तों जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय भारत का स्कोर 40 ओवर में 200 रनों पर 4 विकेट है और भारत को अभी भी 60 गेंदों में जीतने के लिए 65 रन की जरूरत है। क्या भारत ये मुकाबला जीत जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बाकी अगर इस मुकाबले के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाई और जवाब में उतरी इंडिया की टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि शुभमन गिल बहुत जल्द ही आउट हो गए। उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिम्मेदारी उठाई और भारत को एक अच्छे टोटल तक ले गए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा भी आउट गए, लेकिन कोहली क्रीज पर डटे रहे और शानदार अर्धशतक भी लगाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय इस समय विराट कोहली 94 गेंदों पर 81 रन बनाकर खेल रहे हैं, उनके साथ ही केएल राहुल 19 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभी भी इंडिया के जीत के चांसेस लगभग 70 से 80% है। आपको क्या लगता है इंडिया मुकाबला जीत जाएगा? तो जरूर कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से आईसीसी टूर्नामेंट में खासकर नॉकआउट में अपने प्रदर्शन दिखाती है वैसा प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखा पाई। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।